हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग मैंने 1-2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला इसे एडिट करके अपलोड करने का, तो मैं अभी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कुछ कपड़े जो हैं वो सेग्रीगेट कर रही हूँ। भूमि के काफ़ी कपड़े जो हैं वो छोटे हो गए हैं, तो वो सब मैं निकाल के अभी तो टेम्प्रेरी इस बास्केट में डाल रही हूँ। उसके बाद सब फोल्ड करके एक बैग में डाल के और पैक करके रख दूँगी डोनेशन के लिए। अगर यहाँ हुआ तो यहाँ दे देंगे, नहीं तो इंडिया जाएंगे कभी तो वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं इधर उधर जो जिनके काम आ सकते हैं गरीब लोगों के, तो मैं वहाँ दे दूँगी। ये है। और जो भूमि के बड़े बड़े कपड़े हैं वो एक साइड में कर लिए हैं मैंने, और ये सब जो बास्केट में कपड़े हैं वो छोटे हो गए हैं। तो फाइनली भूमि की जो क्लोज़ेट है वो अरेंज हो गई है। भूमि की क्लोज़ेट में बहुत ही बेसिक तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ। पजामी एक तरफ, हाफ स्लीव्स एक तरफ, फुल स्लीव्स एक तरफ, हुडीज़ एक तरफ, तो ईजी रहता है। इनफैक्ट सिया को भी पता है कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है। और ये रहे बाकी के वो कपड़े जो मुझे जो हटाने हैं बेसिकली डोनेशन के लिए या जैसे भी है। और अभी मैं किचन में आई हूँ और मुझे आज जो स्पिनच है वो ब्लेंच करना है, तो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। स्पिनच यूज़ नहीं हो पा रहा है और सब्जियाँ हैं और ये ख़राब हो सकता है, तो मैंने स्पिनच को अच्छे से धो लिया है और एक बड़े कंटेनर में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है। तो मैं वेट कर रही हूँ पानी जो अच्छे से उबाल आएगा, तब मैं इसमें वो जो धुला हुआ स्पिनच है वो डालूँगी। और स्पिनच ऐड करने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट तक छोड़ूंगी इस खौलते हुए पानी में। तो पानी जो है वो खौल रहा था, लेकिन स्पिनच डालने के बाद उसका खौलना बंद हो गया है। बस 3-4 मिनट रखूँगी। यहाँ पर मैंने एक बोल रेडी रखा है आइस वाटर के साथ, आइस क्यूब्स वगैरह डाल दिए, एकदम चिल्ड पानी है उसमें। तो 3-4 मिनट के बाद सीधे यहाँ से स्पिनच जो है वो छलनी से छान के मैं इस आइस वाटर में डाल दूँगी और हो जाएगा हमारा जो स्पिनच है वो ब्लेंच। इस तरह से स्पिनच का जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन होता है और उसको हम लंबे टाइम तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद बस मैं इसको ड्रेन करके और पीस के फ्रीज़र में डाल दूँगी, और थोड़ा बहुत बचेगा तो उसे यूज़ कर लूँगी। तो देखिए मैंने ड्रेन कर लिया है और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ, मेरी 1-2 सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं कैसे ब्लेंच करती हूँ। तो इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हो एटलीस्ट 2 हफ्तों तक, और मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ क्योंकि स्पिनच का काफ़ी बड़ा पैकेट था तो यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इस तरह से फ्रीज़ किया है। मैं एक एक बॉक्स जो है वो निकाल के यूज़ कर सकती हूँ थॉ करके। तो ये मेरा काम जो है वो डन हो गया है। और थोड़ा सा स्पिनच ब्लेंडर में चिपका रह गया है, तो उसको मैं पानी से धो के अपना जो आटा का डो मारूंगी उसमें यूज़ कर लूँगी। ऑल्सो मेरे पास बैंगन भी एक्स्ट्रा थे, तो मुझे लग रहा था बैंगन भी कहीं ख़राब ना हो जाए, हरी सब्जियां जल्दी ख़राब हो सकती हैं। तो ये वाले बैंगन जो है इनको मैंने अवन में रोस्ट कर लिया है 400 डिग्री पे 15-15 मिनट्स के लिए, दोनों तरफ से एकदम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इनको भी मैं ठंडा करके और इस तरह से एक जिपलॉक बैग में डाल के एयर टाइट करके इसकी हवा सारी मैंने निकाल दी है। और इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। जब मुझे बैंगन का भरता बनाना होगा तो मैं इसको निकाल के और थॉ करके यूज़ कर लूँगी। तो ये है। और अब थोड़ी सी कुकिंग कर लेते हैं। तो मुझे अब बनाना है डिनर, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल, उसमें डाली है हींग और एक बे लीफ डाली है, 2 रेड चिली डाली हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ खड़े मसाले, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और मेथी दाना। तो मुझे कद्दू की सब्ज़ी बनानी है, तो कद्दू की सब्ज़ी आज मसालेदार वाली बना रही हूँ मैं, जैसे शादियों वगैरह में बनती है। तो उसी के लिए सारी चीज़ें ऐड की हैं, सौटे कर रही हूँ। ग्रीन चिली ऐड की है, प्याज ऐड की है, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है सो दैट अनियन जो है वो अच्छे से भुने। मसालों में धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, बस ये सारे मसाले जाएंगे और इनको थोड़ा सा भून लूँगी मैं मसालों को, सो दैट मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो। और सिंपली मैं इसमें जो है कद्दू वो ऐड कर दूँगी, इसमें टमाटोज़ ऐड नहीं करते हैं। सॉल्ट भी ऐड कर दिया है मैंने। गिव इट अ गुड मिक्स। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। पानी ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, कद्दू की सब्ज़ी अपने आप ही इसका पानी जो रिलीज़ होगा उसी से पक जाएगी, तो बिल्कुल भी पानी नहीं दे रही हूँ सब्ज़ी में। और लिड ढक के बीच बीच में 1-2 बार चला भी दूँगी, सब्ज़ी बेस पे लग ना जाए। और इस तरह से हमारी जो कद्दू की सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी।
कद्दू की सब्ज़ी रेडी है। एंड में मैंने गरम मसाला ऐड किया है और हरा धनिया जो है वो ऐड कर दिया है। मिक्स करने के बाद हमारी सब्ज़ी एकदम परोसने के लिए रेडी है। गाइज़, पिछले 2 वीक्स पहले पुष्पेंद्र मुझे बोल रहे थे कि चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं। तो क्योंकि करोना वायरस है तो हम बाहर कहीं मॉल या किसी स्टोर में तो नहीं जा सकते, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम अपने बैकयार्ड की तरफ से, पीछे की तरफ से कार में गए। कार हमारी एकदम बैकयार्ड के फ्रंट में होती है, तो ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था हमारा किसी से भी। सिंपली हम पीछे से गए और कार में बैठ के हम लोग थोड़ा सा एक लूप लेकर आए ड्राइव करके। तो जब ड्राइव कर रहे थे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि एक पल को भूल जाओ कि ये करोना वायरस या कुछ भी फैला हुआ है, और लेकिन माइंड में एक तरफ आ रहा था कि नहीं, रियलिटी तो कुछ और ही है। मतलब बहुत अच्छा लगा बाहर जाके, बाहर की दुनिया देख के। लेकिन बार बार दिमाग में जब करोना वायरस का ख्याल आ रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था कि क्यों ये सब फैला हुआ है, क्यों हम सब लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो यही है, होपफुली जल्दी जल्दी ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर से हम सब लोग बाहर निकलेंगे। बहुत ही जो अच्छी हमारी लाइफ है फिर से वापस आएगी और हम लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे डेफ़िनेटली। तो यही होप्स हैं। और फिर आप लोग भी थोड़ा सा घूमिए। हमेशा अभी घर में ही, किचन में ही दिखाए जा रही हूँ मैं। थोड़ा सा बाहर गए तो मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं। मेरा प्लान नहीं था व्लॉग का, लेकिन मैंने सोचा था किसी व्लॉग में डाल दूँगी ये क्लिप्स। तो 2 हफ्ते हो गए हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, लेकिन अब मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ, तो इसी व्लॉग में डालने का सोचा मैंने। तो चलिए आप भी थोड़ा सा बाहर की हवा देख लीजिए यहाँ पे। कार से ही सही, लेकिन बाहर की दुनिया देख के अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हमने कार की विंडोज़ तक नहीं खोली थी, तो बट फिर भी आउटसाइड वर्ल्ड को देखा तो इट वाज़ लुकिंग वेरी नाइस। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे और मैं डिनर बना लेती हूँ। आटे का डो ऑलरेडी मैं मार के गई थी, लेफ़्ट ओवर दाल जो है उसी में मैंने आटा मार दिया है। तो मैं इसकी रोटियाँ सेक लूँगी सिंपली। और सब्ज़ी मैं ऑलरेडी कद्दू की बना के गई थी। तो चलिए ये व्लॉग अब यहाँ पे एंड करते हैं। बाय गाइज़, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा थोड़ा सा बाहर का देख के। टेक केयर।